आपको लगता है उनके स्वास्थ्य जुड़े, आप सरकारी डॉक्टर जो भी मेडिकल कॉलेज लेवल के, आप उनको लेके कमेटी बनाए, उनसे इन प्रैक्टिकल चीज़ों पे डिस्कस करें, फिर इस बिल को जाएगा तो मरीज को तो बचाना है ना। मेरी बहन वाली मेरी बेटी है, वहाँ पे डिलीवरी में जो काम नॉर्मल डिलीवरी में होती थी वो सीजरियन में होगी। सीजरियन में नमस्कार, मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि डॉक्टरों द्वारा जो लगातार राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान में पास किए जाने का जो विरोध किया जा रहा था, राइट टू हेल्थ बिल लाने का, उस हंगामे के बावजूद और साथ ही जो विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद आज राजस्थान में विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया गया है, जिसके बाद देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा, जिसके बाद सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज में अब मना नहीं कर सकेंगे। यहाँ के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट अस्पताल को भी फ्री में इलाज। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट अस्पताल को भी फ्री में इलाज करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री में इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा और ऐसे मामलों में किसी भी तरह के हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेंगे, इनमें सुनवाई होगी और यदि कोई अस्पताल इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसमें 10 से 25 हजार रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान भी रहेगा। ये तो हमने बताया है कि जो राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ है और क्या इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य पॉइंट हमने आपको बताया क्या था, लेकिन इस बिल का विरोध जो है पूरे प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। वहीं इस बिल को लेकर राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण सर्राफ ने कहा कि इस बिल के तहत अनिवार्य इलाज में 50 बेड वाले अस्पतालों से नीचे के जो अस्पताल है उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज छोटे अस्पताल में चला गया तो उसका इलाज कैसे होगा। और उन्होंने कहा कि इस बिल में कई जो है व्यवहारिक जो है असंगतियां हैं, जिसके तहत जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि हार्ट अटैक का कोई मरीज छोटे अस्पताल में चल गया तो उसका इलाज कैसे होगा। इसी प्रकार से आंख, अस्थमा के अस्पताल में हार्ट अटैक का मरीज पहुंच गया तो उसका इलाज कैसे होगा। और ये इसी बात को लेके जो प्रदेश भर के डॉक्टर्स भी हैं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और अजमेर में भी आज इसी प्रकार से जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने जो इस बिल की विसंगतियां है वो बताइए, वो हम आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही डॉक्टर्स ने साफ स्पष्ट तौर से कह दिया है कि ये जो बिल है ये उन पे एक तरह से थोपा जा रहा है और वो लगातार ये बिल विधानसभा में पास होने के बाद भी इसका विरोध जारी रखेंगे और वो जो गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे। आइए अब हम आपको सुनाते हैं ये तमाम जो बातें हैं, इस पे अजमेर के चिकित्सकों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। जैसे डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल ने बताया कि हमारा विरोध जारी रहेगा। हम अभी भी इस बात पे अडिग हैं, नो टू RTS, ये बिल वापस लें और इस विरोध के तहत शाम को कैंडल मार्च हमारा होगा, मेडिकल कॉलेज से चालू होगा और सभी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार हम जारी रखेंगे। इस बिल आने से क्या नुकसान होगा, क्या है मरीज को, किस तरह से? देखिए, जब तक किसी भी चीज़ को पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं किया जाता, अभी तक इसमें जो इमरजेंसी की परिभाषा को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको किसी को फ़ायदा देना है तो उसको विस्तृत उसकी रूपरेखा ना, आज किसी जनता को पता नहीं है कि इस बिल में क्या है। सिर्फ एक कि साहब इमरजेंसी में इलाज होगा, वो इमरजेंसी क्या होगी, उसको कौन स्पेशलिस्ट उसको करेगा। आपने सिर्फ ये एक तरह से थोपा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में कि किसी तरह की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। जब हमारा एक दल उनसे मिला, बीच में हमने योजनाओं को वापस भी चालू किया, तो हमें ये आश्वासन दिया गया कि इस बिल में जो अमेंडमेंट्स थे वो हमने किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2 वर्ड लिखे, 2 इमरजेंसी का नाम लिखा, उसके नीचे लिखा एनी इमरजेंसी डिफाइंड बाय स्टेट हेल्थ कमेटी। तो जब अभी तक उस बिल में कोई डेफिनेशन ही नहीं है किसी इमरजेंसी की, तो किस तरह से हम काम करें। तो इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर विजय गक्खड़।
बिल पास हो चुका है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या प्रोटेक्शन रहेगा आपका आगे, वो बताइए। RTH पे जी। मैं डॉक्टर पंकज तोषनीवाल, वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी। मेरे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर सोसाइटी के डॉक्टर गक्खड़, विजय गक्खड़। आज चूंकि सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है हमारे भरपूर विरोध के बावजूद भी, तो लेकिन इस बिल के विरुद्ध हमारा विरोध पुरजोर तरीके से चालू रहेगा। हम लोग इस बिल के 100% विरोध में हैं। हमारा एक ही मोटो है, नो टू RTH। सरकार अगर इस चीज़ को नहीं मानती है तो हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। एवं सभी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार। और इसी के संदर्भ में आज हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की वहाँ पे मीटिंग चल रही है। आज वो राज्यपाल से मिलने भी गए हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास हमारे स्टेट लेवल की जो कमेटी है उनके गाइडेंस आती जाएगी, हम लोग उसके अनुरूप इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज हमने ये सोचा है कि आज शाम को 6:30 बजे सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए सभी जने, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हो, प्राइवेट क्लिनिक्स के डॉक्टर हो, गवर्नमेंट टीचर्स हो, मेडिकल कॉलेज के टीचर्स हो, ये सब मिलके कैंडल मार्च निकालेंगे और सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। यह कैंडल मार्च हमारा शाम को 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज प्रांगण से चालू होकर और बजरंगगढ़ तक जाएगा। इस संदर्भ में जैसे डॉक्टर विजय गक्खड़ बता रहे हैं कि जब तक ये सरकार इस बिल को नहीं लेगी तो हम लोग सरकारी योजनाओं का विरोध रखेंगे व उन किसी योजनाओं में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उससे क्या नुकसान होने वाला है कि नहीं, इसमें इमरजेंसी की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी, और इससे पेशेंट और डॉक्टर दोनों का ही घाटा है। इमरजेंसी मतलब इसमें पहले डॉक्टर डिसाइड करते थे इमरजेंसी क्या होगी, अब इसमें पेशेंट डिसाइड करेगा इमरजेंसी क्या है, और ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट जो चाहती है कि उनके हिसाब से हो। तो इससे दोनों का ही घाटा है, डॉक्टर और पेशेंट दोनों का घाटा है, और इससे फ्यूचर में रिलेशन बेकार होगा। अच्छा, जैसे चिरंजीवी योजना चल रही है तो उसमें किस तरह का? चिरंजीवी योजना में बेसिकली ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 25 लाख का पैकेज है, पर हॉस्पिटल्स को बोल रखा है कि आपको 1800 रुपये पर डे देंगे। आप 1800 को अगर 365 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 6.5 लाख होता है। ये गवर्नमेंट सिर्फ एक जुमला दे रही है कि 25 लाख देंगे ताकि उनको वोट मिल जाए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये चुनावी हाँ, चुनावी जुमला है बस। अब आगे किस तरीके से रहेगा सर? आप लोग आगे जो भी हमारे सीनियर्स जयपुर से डिसाइड करेंगे वैसा करेंगे हम। आपका नाम? डॉक्टर रोमेश। नेहा फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।